Hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine in this pandemic situation of corona and you people are taking care of yourself and your family. So let's start today's topic. I brought this topic for you. This is very important and that is what? Personnel policies. So let's see what are the process of the personnel policies. So let's begin. The following steps are followed in the process of formulation of the personnel policy of the organization. So first one is here gathering information. Second step is environment study. Third one is examination of alternative policies. Fourth one is getting approval of proposed policy. Fifth one is adopting and launching policies. Sixth one is appraising the policy. So there are 6 points. So let's see one by one what is the meaning of all these points. So first one is here gathering information. This is the first step in the process of policy. So the work of collecting the information from inside and outside the organization is assigned to the specialist in this field. इसका मतलब है कि ये काम असाइन किया जाता है एक स्पेशलिस्ट को जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है और वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दीज स्पेशलिस्ट कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंसेस. तो ये स्पेशलिस्ट कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंसेस. इसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंट स्टडी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है इस पॉइंट का. सो द इंफॉर्मेशन collected is then divided between the internal environment and external environment. जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन कमिटी एंड द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन एनवायरमेंटल सिचुएशंस इज आल्सो सिचुएटेड. तो इसको जो है इंफॉर्मेशन कमिटी इसको एनालाइज करती है जो भी इंफॉर्मेशन गैदर्ड किया जाता है. दिस इज बिकॉज predicting and monitoring the environmental changes is important for the purpose of policy formulation. तो किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करना, समझना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए या बनाने के लिए. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सनल पॉलिसीज. दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग द अल्टरनेटिव पॉलिसीज. और ये सारे रिसर्च के बाद में अल्टरनेटिव पॉलिसीज भी बनाया जा सकता है. सो गाइज आवर थर्ड स्टेप इज हियर एग्जामिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज. तो चलिए देखते हैं ये अल्टरनेटिव पॉलिसीज क्या होती है. द डिफरेंट अल्टरनेटिव पॉलिसीज आर एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो बहुत सारे अल्टरनेटिव पॉलिसीज को भी एनालाइज किया जाता है, उसको परखा जाता है, समझा जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फायदेमंद हो सकते हैं. द फाइनल चॉइस ऑफ पॉलिसी इज मेड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दोज हु यूज एंड लाइव विद द रिजल्ट इट गिव्स. If the group of employees is not convinced, the management should examine their views in detail. अगर ये एम्प्लॉय का ग्रुप कन्विंस्ड नहीं होता है तो मैनेजमेंट इसको एग्जामिन करता है खुद से और बहुत डिटेल में ताकि सही पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जा सके. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटिंग अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी. क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक प्रपोज्ड पॉलिसी पास नहीं होगी पॉलिसी फाइनल के लिए. सो
Policy Formulation Committee shall report to the Chief Executive its considered opinion integrating the members' judgment. इसका मतलब है कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उनको सबमिट करती है ताकि वो इसमें फाइंडिंग्स और जजमेंट दे सके. द पर्सनल मैनेजर प्लेज द की रोल एज ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द कमिटी. तो जो पर्सनल मैनेजर होता है वो बहुत ही की रोल इसमें प्ले करता है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. ही मेक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनती है उसको वो प्रेजेंट करता है, सो दैट द टॉप एग्जीक्यूटिव कैन एक्सेप्ट द प्रपोज्ड पॉलिसी. ताकि जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव है उस प्रपोज पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सके, उसकी बारीकी को समझे. ये उनका एम्बिशन होता है. सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एडॉप्टिंग एंड लॉन्चिंग पॉलिसी. ये तो बहुत ही ज्यादा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब सारी बारीकियों से इसको परख करने के बाद कोई भी पॉलिसी आती है तो फिर बाद में उसको एडॉप्ट किया जाता है. कैसे, चलिए देखते हैं. The authority to accept or reject the policy totally depends upon the top management. जो भी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है लेकिन उसको रिजेक्ट करना या अडॉप्ट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही होता है. The top management alone can decide whether the policy represents the organizational objectives or not. So जो टॉप मैनेजमेंट है वही डिसाइड करता है कि ये पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं फ्यूचर में. द पॉलिसी एज एंड व्हेन एक्सेप्टेड इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द कंसर्न्ड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी पॉलिसी एक्सेप्ट की जाती है, जितने भी पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको बताया जाता है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी. The communication of policy is very important for the effective implementation of the policy. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस बच्चों डिपेंड करता है कि उसके एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाइड हैं उस पॉलिसी को लेके. इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट उस पॉलिसी के बारे में सारे एम्प्लॉयज को बताता है ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रॉफिट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे उनको भी फायदा हो. एंड गाइस, आवर लास्ट पॉइंट इज हियर अप्रेजिंग द पॉलिसी. चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है. सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट हु आर गाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी एंड अदर एम्प्लॉयज अफेक्टेड बाय अ गिवन पॉलिसी डिसीजन can develop the experience needed to appraise its appropriateness and usefulness. तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपना एक्सपीरियंस उस पॉलिसी को लेके करता है कि ये पॉलिसी रियल में यूजफुल होगी या नहीं, ताकि वो उसको 100% अप्लाई कर सके. The effectiveness of policy is then analyzed to make the necessary changes if required. अगर पॉलिसी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है या शॉर्ट प्रॉब्लम होती है, उसको एनालाइज करने के लिए जो भी पर्सन है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो उनको एनालाइज करते हैं और उस पॉलिसी को फाइंड आउट करते हैं कि फाइनली इसको अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए. अगर अप्लाई करना है तो कौन से चेंजेस के साथ में इस पॉलिसी को अप्लाई करना होगा. So in this way guys, I brought important topic and this was very important for you. I know if you want to see or follow me, then you can follow me on Instagram and Facebook. Thank you for watching this video. Now in next video we will meet with new point.